हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्या क्लासेस में। हम इंडियन पॉलिटी में ये सीरीज शुरू कर रखी है हमने, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का टॉपिक हम सबसे पहले कर रहे हैं। एक आपकी वीडियो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आ चुकी है, प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, और एक आपकी वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आ चुकी है। आज ये थर्ड वीडियो है, ठीक है। और सेकेंड है वाइस प्रेसिडेंट के लिए 4-5 आर्टिकल हम कल कर चुके हैं रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट। रिमेनिंग आज कंप्लीट कर लेंगे विद एमसीक्यूज। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। 66 तक हम आर्टिकल कंप्लीट कर चुके हैं टुडेज क्लास में। आज हम आर्टिकल 67 से शुरू कर रहे हैं। आर्टिकल 67 में कहा गया है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल। तो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट का जो कार्यकाल होता है वो 5 इयर्स का होता है, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स हिज ऑफिस, यानी जब से ऑफिस में एंटर करता है तब से क्या होगा कार्यकाल 5 ईयर का होता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, यानी कि प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। सेकंड आता है दूसरा जो प्रोसेस क्या हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का, तो ये वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा किसी काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा से बाय मेजोरिटी के द्वारा, ठीक है, ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द काउंसिल एंड एग्रीड बाय द लोकसभा। और लोकसभा से क्या है जो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, उसको उसकी सहमति किसके होनी चाहिए, लोकसभा की क्या उस पर सहमति होनी चाहिए। But no resolution for its close shall be moved unless at least 14 days notice has been given of the intention to move the resolution। तो 14 दिन का जो है, कम से कम 14 दिन का जो नोटिस है वो किसको दिया जाना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाना चाहिए, नहीं तो रेजोल्यूशन को मान्यता नहीं दी जाएगी, उसको ऊपर काम नहीं किया जाएगा, ठीक है। कहाँ पर रेजोल्यूशन पास होगा, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि राज्यसभा में। सहमति किसकी होनी चाहिए रेजोल्यूशन में, लोकसभा की, ठीक है। कितने दिन का नोटिस वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाना चाहिए, 14 डेज, ठीक है। एक ये है रिमूवल का। थर्ड जो आता है एक आपका जो अगर रिजाइन देना है तो किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड वन आता है एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म, अगर उसके टर्म की अगर एक्सपायरेशन होगी यानी कि फुल 5 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, और उस एक ये उसकी टर्म रहेगी वाइस प्रेसिडेंट को होने की, और कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स हिज ऑफिस। तो क्या है 5 साल की टर्म पूरी होने के बाद भी क्या है वो पद पर बने रहेंगे जब तक कि नया राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति इलेक्ट होके नहीं आ जाते, तब तक क्या है वो अपने पद पर बने रहे, ठीक है। ये था आपका आर्टिकल 67। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 68 पर। आर्टिकल 68 क्या कहता है, इलेक्शन, ठीक है, किस इलेक्शन आते हैं, एन इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जो टर्म है 5 ईयर है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसके कारण वैकेंसी है, खाली है, सीट खाली है। तो क्या है सीट 5 ईयर कंप्लीट होने से पहले ही, 5 साल कंप्लीट होने से पहले ही क्या इलेक्शन हो जाने चाहिए। अगर इनकेस नहीं होते हैं तो वही वाइस प्रेसिडेंट क्या उस सीट पर रहेंगे तब तक नए वाइस प्रेसिडेंट चुनकर नहीं आ जाते, ठीक है। ये एक इलेक्शन के लिए ये है। दूसरा इलेक्शन क्या है, कोई ऐसा केस आ जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई है या रिजाइन दे दिया है या उनको हटा दिया गया रेजोल्यूशन के द्वारा, ठीक है, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है इनमें से, तो क्या है एज सुन एज पॉसिबल क्या है वो सीट को क्या फिल किया जाना चाहिए बाय द इलेक्शन, ठीक है। और जो टर्म बची हुई है यानी कि 6 मंथ्स का मिनिमम टाइम होता है, 6 मंथ से पहले पहले क्या सीट फिल कर देनी चाहिए, और जो रिमेनिंग टाइम होगा
ये 5 साल का रिमेनिंग जो टाइम है उतने टाइम के लिए क्या है इलेक्शन किया जाएगा, यानी कि नया वाइस प्रेसिडेंट चुना जाएगा। जैसे कि मान लीजिए 3 इयर्स के बाद क्या है वाइस प्रेसिडेंट ने अपना रिजाइन दे दिया, तो जो 2 इयर्स आपके बच गए हैं वो 2 इयर्स के लिए क्या है इलेक्शन किया जाएगा, ना कि 5 ईयर के लिए। 5 ईयर एक ही कंडीशन में होगा, जब क्या है टर्म कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट इलेक्शन 5 ईयर की ही होगी। ठीक है, डेथ के केस में रिजाइन के रिवोल के केस में क्या 5 ईयर के लिए नहीं होते, वो रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए इलेक्शन किए जाते हैं। तो ये था आपका आर्टिकल 68। फिर आता है आर्टिकल 69 में क्या ओथ। ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाई जाती है। ठीक है, नेम ऑफ गॉड के क्या है यहाँ पर ओथ ली जाती है। आई विल बियर ट्रू फेथ allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will discharge the duty upon which I am about to enter। तो ये क्या है ओथ ली जाती है, ये वहाँ पर वर्डिंग होती है ओथ के लिए। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 70 डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटीजेंसीज। ये आपने ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कंटीजेंसीज। आर्टिकल 71 में मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड अगर इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो वहाँ वो कहाँ पर उसके लिए इंक्वायरी की जाएगी, कहाँ पर उसका सुलझेगा, समस्या का समाधान किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में क्या है उसके लिए डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, किसके इलेक्शन से रिलेटेड, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिबेट होती है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या उसका डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके क्या वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है सभी आपके। ठीक है, इसके साथ ही हम इसके कुछ करेंगे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट है फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस, 5 ईयर। ठीक है, राज्यसभा की बैठकों का सभापति और कोरम के चेयरमैन कौन होता है, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स का उपराष्ट्रपति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्शन कैसे होता है, कैसे उनको चुना जाता है, तो इसमें संसद के दोनों सदनों के क्या सदस्यों के द्वारा भाग लिया जाता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, सेम एज राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट की तरह क्या समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। 5th नंबर क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो ये है राष्ट्रपति, यानी कि ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, प्रेसिडेंट के द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा। फिर प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन थे। और भारत के उपराष्ट्रपति महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है, राज्यसभा के द्वारा लगाया जाता है। 14 डेज का क्या है नोटिस दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को, और क्या है लोकसभा के द्वारा क्या उस रेजोल्यूशन को सहमति मिली जाती है। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चन और उसके आर्टिकल्स वाइस प्रेसिडेंट के कंप्लीट हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में आने वाले होते हैं। अब हम कल से शुरू करेंगे राष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट का सारे आर्टिकल्स। ठीक है, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रहिए। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।